हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस क्लास में आप सबों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं इसे जान लेते हैं। क्लास 10th स्टैंडर्ड NCERT बुक में से चैप्टर 1 जैसे कि आप लोगों को पता है मैं करवा रहा हूं एंड एक्सरसाइज 1.1 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं जिसे आप लोग देखे ही होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, बिकॉज़ अगर आप उसे नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि समझने में थोड़ी सी परेशानी हो। तो आज जो इस एक्सरसाइज का है 1.1 का, वो हम लोग एक ही सवाल बनाने वाले हैं एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करेंगे और उसको समझेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है इसमें कि कैसे इसको प्रूव करें यूजिंग द यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम लेमा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, सवाल को समझते हैं और उसके आंसर को भी समझते हैं कि कैसे इस टाइप के सवाल को हम लोग बना पाएँ बहुत ही आसानी से। तो वीडियो को देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आप अगर स्किप कर जाओगे तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड ये भी हो सकता है कि आपको पूरा का पूरा आंसर जो है वो समझ में नहीं आए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। चिल्ड्रेन, क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लिखा जा चुका है, आप इसे पढ़ सकते हो। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5 और आज का वीडियो छोटा ही बनेगा, द वीडियो विल बी शॉर्ट। और आज हम लोग क्योंकि एक ही सवाल को करने वाले हैं, क्योंकि जो टाइप है ना वो एक टाइप मैंने आपको कल बताया था और इसे समझ लेने के बाद यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस टाइप ऑफ सम। तो आइए हम लोग सवाल को शुरू करते हैं। पेन वगैरह तैयार हो चुका है और सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं कि आखिरकार इसमें करना क्या है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m + 1 और 9m + 8। तो जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि इस टाइप के सवाल की जो शुरुआत होगी वो इसी लाइन से होगी कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 3। कल के सवाल में हम लोगों ने सीखा था कि यहाँ पर b का वैल्यू जो रहे, मतलब यहाँ पर जो भी प्रूफ करना रहे वो लेट करेंगे, लेकिन वो सवाल थोड़ा डिफरेंट था। इसमें क्या है, क्यूब है, तो जब हम लोग इसका क्यूब करेंगे तो ये जो हमारा 9m + 8 और 9m + 1 है वो आ जाएगा। कैसे आएगा ये आप देखते रहिए। तो b = 3, देन we can write what we can write this all you know कि we can write a = bq + r होता है ना, bq + r होता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, a = bq + r। तो यहाँ पर b का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3q + r फॉर सम इंटीजर q। और q क्या होना चाहिए, 0 से जो है वो इक्वल होना चाहिए या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। एंड r का जो रेंज है वो होगा 0 < r एंड लेस देन क्या होगा, लेस देन 3 होगा। ये सारा कंडीशन हम लोगों ने पहले की वीडियो में सीखा हुआ है कि ऐसा क्यों होगा। अब आइए, अगर 0 < r एंड लेस देन 3 ये है रेंज r का, तो r = क्या हो जा रहा है अपना, r = 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा, और तो कुछ नहीं होगा ना। r क्या है, 0 के बराबर है या फिर इससे बड़ा है, किंतु 3 से छोटा ही है, तो 2 तक जाएगा। अब चलिए, जब ये वैल्यू हमें पता चल गया तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि देयरफॉर a = देखिए r को अगर इसमें हम लोग r को 0 से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा ना। और अगर r को हम लोग 1 से रिप्लेस करेंगे तो 3q + 1 होगा, और यदि r को हम लोग इस 2 से रिप्लेस कर देंगे तो 3q + 2 होगा। यानी कि a का जो वैल्यू है अपना वो यही होने वाला है और इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन इसके बाद असली जो सवाल है
जो आंसर है वो शुरू होगा। अब इसके बाद ये जो क्यूब है, इस क्यूब के कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए a इज इक्वल टू 3q है, सो a क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 क्यूब का होल क्यूब, और a क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का क्यूब क्या होता है 27 क्यूब। सो दैट मीन्स a क्यूब, यहाँ पर a क्यूब क्यों किए हैं, बिकॉज क्यूब हमें प्रूव करना है ना, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो a का क्यूब निकालना पड़ेगा। तो a क्यूब इज इक्वल टू जो मिल रहा है, अच्छा हमें लाना क्या था 9 का फॉर्म लाना था 9m, तो 27 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, तो वी कैन राइट 9 इंटू क्या 9 इंटू 3 q का क्यूब, 9 3 ज़ा 27 q का क्यूब। सो देयरफॉर दिस इक्वल टू वी विल राइट 9m। अब देखिए 9m हम लोगों ने लिखा है, क्यों लिखा है, इस 3q टू द पावर 3 को हम लोगों ने m एज्यूम कर लिया है। सो वेयर m इज एनी इंटीजर, ये हम लोगों को यहाँ पर लिख देना पड़ेगा, वेयर m इज एनी इंटीजर such that m का वैल्यू क्या है 3q टू द पावर 3। यहाँ पर चलिए मैं लिख देता हूँ, स्पेस काफ़ी कम है, 3q का क्यूब। तो चलिए ये सारा चीज़ जो है वो डिफाइन करना ज़रूरी है। अब दिस वाज केस 1, इसको हम लोगों ने केस 1 नाम दे दिया है, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे केस 2, तो केस 2 को यहाँ पर जो है वो देखते हैं हम लोग केस 2 में क्या करना है। अभी केस 2 में हम लोग सेकंड वाला लेंगे, सेकंड वाला क्या था 3q + 1, तो a क्यूब इक्वल टू अभी 3q + 1 का होल क्यूब करना है। सो दिस विल बी एक्सपेंडेड इन अ फॉर्म ऑफ a + b होल क्यूब फार्मूला। क्या होता है a + b होल क्यूब का फार्मूला, a क्यूब + 3a² b + 3ab² + b क्यूब। तो हम लोग इसी फार्मूला को यहाँ पर यूज करेंगे। तो a क्यूब यानी कि 3q का क्यूब जो कि हो जाएगा 27q क्यूब। उसके बाद 3a² b, तो 3 इंटू a² यानी कि 3q का स्क्वायर, 9 3 ज़ा 27, तो 27q² होगा, राइट 27q²। उसके बाद होता है 3ab², सो 3 इंटू 3q, 9q इंटू 1 का स्क्वायर करने से 1 ही होगा, तो यहाँ पर 9q आएगा। और उसके बाद होता है b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब जो है वो 1 ही होता है, 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है। अब चलिए हमें लाना क्या था, लाना है हमें 9m + 1 लाना है, राइट 9m + 1 हमें यहाँ पर जो है वो लाना है। तो अभी सिंपली क्या करेंगे, इस तीनों में से कॉमन ले लेना है 9 को, सिर्फ 9 को कॉमन लेना है और कुछ नहीं, q भी कॉमन है बट वी विल नॉट टेक। तो कॉमन लेने के बाद क्या होगा यहाँ पर 9 3 ज़ा 27, सो 3q का क्यूब प्लस 9 3 ज़ा 27, 3q का स्क्वायर प्लस q आएगा, और यहाँ पर जो है वो +1 होगा। तो यही बच गया ना। अब अगर ये बच गया तो हम लोग इसको जो है वो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पर 9m लिखेंगे +1 लिखेंगे, और इसी तरह से इसको जो है वो डिफाइन कर देंगे फॉर सम इंटीजर m सच दैट, ओके मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ बिकॉज आई डोंट हैव मच स्पेस, वेयर m इज इक्वल टू, m का वैल्यू क्या है ये पूरा डाल देना है 3q क्यूब प्लस 3q² प्लस q, राइट। तो ये हो गया अपना, ठीक है, फॉर सम इंटीजर m सच दैट m इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q² प्लस q। तो ये अपना हो गया सेकंड वाला 9m + 1। अभी क्या लाना है 9m + 8 लाना है। तो अभी हम लोग जो है वो केस 3 में जाएंगे, राइट। केस किस में जाएंगे, केस 3 में जाएंगे, यानी कि अभी तीसरा वाला लेंगे। तीसरा वाला क्या है अपना 3q + 2 है, a का वैल्यू क्या है 3q + 2 है, बट द प्रॉब्लम इज़ इसके नीचे का जो पोर्शन है वो विजिबल नहीं है। तो देखते हैं कुछ अरेंजमेंट करते हैं। तो अरेंजमेंट हो चुका है, ऊपर का जो क्वेश्चन था और जो 1-2 लाइन था उसे मैंने मिटा दिया है।
होप आपने उसे देख लिया होगा, नहीं देखा है तो थोड़ा बैक जाइए और देखिए और स्क्रीनशॉट चाहे तो लेकर के रख सकते हैं। तो केस 3 जो करने वाले हैं बच्चों वो हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर केस 3 को मैं समझाने वाला हूँ। और केस 3 क्या था अपना, ए का वैल्यू क्या था, ए का वैल्यू जो है 3q + 2 था, तो यहाँ पर 3q + 2, ए का वैल्यू 3q + 2 लेना है। तो ए का वैल्यू अगर 3q + 2 लेंगे तो a³ = क्या हो जाएगा, a³ = हो जाएगा 3q + 2 का होल क्यूब। तो a³ यानी कि 3 का, चलिए इसका मैं एक बार फॉर्मूला जो है वो लिख देता हूँ। इसमें मैंने नहीं लिखा था, सोचा था कि ये पूरा फिट कर दूंगा बट हुआ नहीं, इसीलिए मैंने नहीं लिखा था। तो ये हो गया a³ + 3a² इंटू b + 3 × a b² + bq। ये फार्मूला पर मैंने एक्सपेंड किया, एक स्टेप इसमें ज़्यादा कर दिए हैं। 27q का क्यूब + 3² 9 3 = 27 2 = 54 q², और ये हो गया 4 और इधर 9 है तो 9 4 = 36 q, और ये जो है वो 2 का क्यूब जो है वो 8 आ गया, राइट। तो ये आ गया। हमें लाना क्या है, 9m + 8 लाना है। तो इसमें से हम लोग क्या करने वाले हैं, सिर्फ 9 को कॉमन लेने वाले हैं। तो 9 3 = 27 3q का क्यूब 9 6 = 54 q² + 9 4 = 36 q, और प्लस यहाँ पर देखिए 8 जो है वो आ गया। कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिखिए, आई विल गेट बैक टू यू एंड आई विल एक्सप्लेन यू। तो यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9m + 8 आ जाएगा, राइट। 9m + 8 आ जाएगा, और यहाँ पर m को डिफाइन करना है सेम, फॉर सम इंटीजर m सच दैट m का वैल्यू क्या हो गया, m का वैल्यू पूरा ब्रैकेट में जो है वो लिख दीजिए, 3q का क्यूब + 6q² + 4q। देखिए आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये आपको समझ में आ जाएगा। एक दो स्टेप यहाँ पर और जो है वो इरेज करना पड़ेगा, बिकॉज अभी भी जो है वो जगह जो है वो कम पड़ रही है। तो ये हो गया अपना स्पेस, थोड़ा सा मिल गया। आइए हम लोग अब इसमें जो है वो हम लोग कर लेते हैं। तो चिल्ड्रेन यहाँ पर जो हमें प्रूफ करना था वो ऑलमोस्ट हम लोगों का जो है वो कंप्लीट हो चुका है। केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में हम लोगों ने 9m + 1 अपना कहाँ था, यहाँ पर था। केस 1 जो है वो मिट गया है, 9m + 1 यहाँ पर था, यहाँ पर होगा ना, 9m + 1 यहाँ पर है, इधर में क्या था, 9m था, ये क्या था अपना 9m था। तो देखिए अब कुछ नहीं करना है, हेंस देयरफॉर सीधा आंसर लिख दीजिए यहाँ पर, हेंस क्यूब ऑफ, जो भी क्वेश्चन में था उसे ही हम लोगों को लिख देना है। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म व्हाट इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1 और 9m + 8। तो ये जो है वो आई थिंक यहाँ पर जो है वो सवाल एंड हो जा रहा है, यहाँ पर एंड हो जा रहा है, राइट। ये यहाँ तक आपका जो है वो कंप्लीट हो गया सवाल। तो केस 1, केस 2, केस 3 आप मिला लीजिएगा। केस 1 में हम लोगों ने 9m को प्रूव किया था, ये अपना देखिए 9m आ गया। केस 2 में हमने प्रूव किया ये 9m + 1 को, और केस 3 में हमने प्रूव किया 9m + 8 को, और इस तरह से फाइनली ये प्रूव हो गया कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m + 1 और 9m + 8। सो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग एक ही सवाल किए हैं, बिकॉज यू नो ये काफ़ी लेंदी था, सिर्फ इसी को बताने में 15 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो चलिए कम करेंगे किंतु बढ़िया से करेंगे, ऐसा करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। तो आई होप आज का जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया है तो आपको क्या करना है, यू ऑल नो, प्लीज़ डू दैट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।